हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं फर्स्ट ऑफ फेब यहाँ पे बेसिकली हमारा बजट आने वाला है। तो क्या यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, कौन से लेवल के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, किस तरह उसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अलग होगी। अब मार्केट न्यूज़ बेस एक इवेंट बेस यहाँ पे ट्रेड होने वाला है। तो प्राइस एक्शन आपको इतना हेल्प नहीं करने वाला है टू बी फ्रैंक। नॉर्मली मेरा पूरा फोकस लाइक आप बोलो 100% मैं हमेशा प्राइस एक्शन बोलता हूँ, लेकिन कल आपको पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर नहीं जाना है। आपको थोड़ा यहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट, लोगों का ग्रीड, फियर, इस चीज़ को समझ के आपको ट्रेड लेना है अगर आपको लेना है तो। या फिर सबसे ईजी है मार्केट में इवेंट के दिन मार्केट में अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, 365 डेज में से हमें लाइक 250 डेज हमारा नॉर्मली ट्रेडिंग होता है, उसमें से अगर आप 1 या 2 दिन ट्रेड नहीं करते हो तो कुछ मैटर नहीं करेगा। बहुत बड़ा मूव आ सकता है, बहुत बड़ा मूव नहीं आ सकता है। इस अगर आप उस डिलेमा में अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो कि मेरा पैसा डबल टेबल हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको उसका डाउन साइड भी देखना है कि वही पैसा पूरा जीरो तक हो सकता है इस इवेंट के दिन। तो उस हिसाब से प्लान करना है। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम बजट्स को ट्रेड कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली पीछे के 3-4 साल के जो बजट्स है उनके चार्ट चेकआउट कीजिए। किस तरह की यहाँ पे वॉलिडिटी होती है, बड़े बड़े कैंडल्स लाइक इस तरह से कैंडल बन जाते हैं। तो डेफिनेटली ट्रेंड समझना, ये सारी प्राइस समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है एंड नॉर्मली इतना ये फॉलो भी नहीं होता है। ये फर्स्ट मैंने आपको बोल दिया ताकि अगर आपको ट्रेड करना ही नहीं है, डेफिनेटली आएगा आपको सुनने का जरूरत नहीं, आप यहीं पे वीडियो स्किप कर सकते हो। ओके, तो जो लोग ट्रेड करने वाले, तो चलिए डिस्कस करते हैं मार्केट में यहाँ पे हो क्या सकता है, किस तरह ट्रेड करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी, क्या लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे, उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको चार्ट चेक करने के लिए बोला था 5, 6, 7 दिसंबर के आसपास का आप चार्ट देखिए। मैंने बोला था सेम यहाँ पे चार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट आपको सेम मोमेंटम मिलने के चांसेस है। बस आपको थोड़ा यहाँ पे ये करना पड़ेगा। ये मैंने आपको समझ लाइक इस दिन के आसपास आपको बोला था, राइट, कि नेक्स्ट दिन इस तरह हो सकता है। और फिर जब उस वक्त मैंने इसे बोला था कि आपको लास्ट 1-1.5 महीने का आपको चार्ट चेक करना है, मे बी आपको मिल जाए। लेकिन मुझे लगा कि डेफिनेटली कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों को मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। थोड़ा आपका काम इजी करने के लिए मैंने आपको एग्जैक्ट डेट्स भी बोल दिए कि मार्केट किस तरह किया है। ये वो एग्जैक्ट डेट्स है। देखिए, मार्केट एक बड़ा मूव किया। यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपको एक मार्केट में गैप दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में मार्केट गया है। यहाँ पे भी बेसिकली मार्केट सेम ऐसे इसी तरह से एक ट्रायंगल शेप में गया है। उसके बाद एक गैप डाउन खुल के या फिर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे गया, ट्रैप करते हुए फिर मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिखाई। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह हुआ, मार्केट खुला, नीचे गया और ट्रैप करते ऊपर आया। मैं बस वेट कर रहा था कि मार्केट कब इस तरह से ट्रैप दिखा दे और मैं ट्रेड ले लूँ। एग्जैक्टली इसी बॉटम पॉइंट पे ही मैंने सी उठा लिया था, समवेयर लाइक 300 का। उसका आज का अगर आप हाई देखोगे समवेयर लाइक 1100 से 250 के आसपास कुछ है। डेफिनेटली ये टॉप मेरा कभी टारगेट नहीं था। 800-900 के पास जब आया मेरा पेट भर गया था, बिकॉज मार्केट वॉज नियर 46,000 लेवल विच इज राउंड फिगर। एंड जो हमने कल भी देखा था कि मार्केट उस लेवल तक भाग सकता है। डेफिनेटली उसी वक्त मैंने सोचा कि चलो मोर देन सफिशिएंट यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो जो क्वांटिटीज है हमने ऑलमोस्ट वहाँ पे बुक कर दी थी। बहुत बड़ा प्रॉफिट हो चुका था बेसिकली। डेफिनेटली पूरा क्वांटिटी एंड तक नहीं होता है, हम बीच बीच में थोड़ा 50% फिर 80% इस तरह से क्वांटिटी को निकालते हैं। ओके, क्योंकि प्रॉफिट अगर आप कमाते हो सिर्फ वो स्क्रीन पे दिखने से कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ा आपके अकाउंट में आना भी जरूरी है। ओके, अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है। देखिए, अब अगर आप बोलते हो कि चलो इसके आगे का चार्ट देख लेते हैं, मे बी मार्केट वही कर ले कल, तो उसकी चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हुआ था उसको कुछ इवेंट नहीं था सच, राइट। तो उसके बेसिस पे बेसिकली यहाँ पे देखा कि ये हो सकता है, लेकिन कल का जो होगा वो इवेंट के बेसिस पे होगा। हम इस चीज का रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं होगा कि मार्केट उसी तरह मूव करेगा। ओके, तो चलिए अगर बात आती है रेफरेंस लेने की, तो क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप देखते हो यहाँ पे चीज हुई क्या है। ओके, एक बाइंग मोमेंटम आने के बाद बेसिकली मार्केट में यहाँ पे थोड़ा आपको मार्केट टाइम पास करते हुए दिखा है एंड फिर एक गैप अप खुलने के बाद मार्केट फिर से में भी आगे अपर साइड कंटिन्यू किया है। तो कल का जो एक्सपायरी है, सॉरी निफ्टी का एक्सपायरी डेफिनेटली, बट कल का जो इवेंट है वहां पे मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएशन करने के बाद साइडवेज जाने के चांसेस ज्यादा है। मतलब देयर इज हाई चांसेस कि बजट का जो डे है वो एक डोजी कैंडल बन जाए, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, 100% नहीं है बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो हमें पता है कि बड़ा मूवमेंट होने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक लेवल ट्रिगर होते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्राई करेंगे।
सबसे पहली बात, मॉर्निंग में अगर अभी आप प्रीमियम चेक करो, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, प्रीमियम्स काफी ज्यादा चलेंगे, ऑलमोस्ट डबल प्रीमियम चलेगा, एक 2x प्रीमियम चल रहा है, मतलब जो 300 का होना चाहिए वो समवेयर लाइक 650 to 700 रुपीज ट्रेड कर रहा है, तो इतना ज्यादा प्रीमियम है। तो मार्केट को बहुत बड़ा मूव करना पड़ेगा तभी यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस है, वरना अगर मार्केट हल्का हल्का भी टाइम पास करता है या फिर एक रिवर्सल कैंडल मारता है, प्रीमियम घट जाएंगे। ओके, उसका एक एग्जांपल आप आज का बैंक निफ्टी का देखिए। बैंक निफ्टी जब मॉर्निंग में यहाँ पे जो हाई लगाया था और उसके बाद ये जो हाई लगा है और उसके बाद यहाँ पे जो हाई लगा है, उसके आप प्रीमियम चेक कीजिए, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ उसका आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, निफ्टी में भी हम कल बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले, तो बट लेकिन पहले शुरू करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो 12 बजे के आसपास, मतलब 12 या 1 बजे तक बेसिकली बजट का जो अनाउंसमेंट है वो खत्म हो जाता है, तो 12 बजे के आसपास जब भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखे, वो ऑप्शन सेलर्स वहां पे एग्जिट करके निकल सकते हैं डेफिनेटली। जो लोग ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं वो मॉर्निंग में आप अगर थोड़ा पेशेंस के साथ वेट कर पाओ, आपको खुद का कुछ सेटअप दिखता है, डेफिनेटली आप उसमें ट्रेड कीजिए। लेकिन मेरा जो नॉर्मली तरीका होता है, मैं वेट करता हूँ 12:30-1 बजे के आसपास तक, मार्केट को जो कुछ फ्लक्चुएशन करना है, जो कुछ उसका रिजल्ट आना है वो होने देता हूँ, और उसके बाद अगर कुछ स्पेसिफिक लेवल ट्रिगर होते हैं तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। ओके, मतलब लेट से कल मार्केट गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, इसी जोन के आसपास होल्ड करता है, थोड़ा ऊपर लाइक वॉलिडिटी है तो ऊपर नीचे करेगा, थोड़ा स्पाइक मारेगा, नीचे गिरेगा, ये सारी चीजें होगी। ओके, लेकिन ये सब होने के बाद 12-1 बजे के बाद अगर फिर मार्केट यहाँ से एक रेंज ब्रेकआउट करता है या फिर लेट से गैप अप खुलता है, नीचे गिरता है, टाइम पास करते हैं, फिर वापस एक हाई ब्रेक कर देता है, तो उस केस में एक सी के हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम अपर साइड मिल सकता है, जो कि हमें 46,500 से लेके 47,000 तक यहाँ पे लेके जा सकता है ऑन दी बाइंग साइड, अगर हमें सी के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर लेट से मार्केट खुलता है यहाँ पे ट्रेड करता है एंड उसके लाइक जो आफ्टरनून सेशन है 12 बजे 1 बजे के आसपास अगर डाउन साइड ब्रेक करता है 45,600, जो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था, देखिए ये सपोर्ट जोन है सारे, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, राइट, कब निकलता है 12 बजे 1 बजे के पास बाद निकलता है, डेफिनेटली यहाँ पे हम पुट के हिसाब से ट्रेड देख सकते हैं। फिर मार्केट ने ये जो लो मारा है इसको आराम से निकल सकता है, और डेफिनेटली अगर आपने 2023 का यहाँ पे फॉल देखा है, लाइक विद इन 5 मिनट्स मार्केट ने 1000 पॉइंट्स का फॉल किया था, उस हिसाब से मोमेंटम हो सकता है। नॉट मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली रिपीट होगा, लेकिन चांसेस है कि फिर हिसाब से एक फॉल, एक फास्ट फॉल भी मार्केट दिखा दे, एक पैनिक सेलिंग हमें देखने मिले, क्योंकि बाइंग हो चुकी है। तो इस तरह से ये जो बजट है, ये कुछ यहाँ पे बड़े अनाउंसमेंट नहीं किए जाते, अगर आपको पता है जुलाई के आसपास एक बड़ा बजट होता है, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले, तो बेसिकली आप बोलो कि जैसा है वैसा ही बस कंटिन्यू करने के लिए बजट होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम उस हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं है, फॉर दैट रीजन कल डोजी कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर हमारा सेटअप बनता है, इस तरह का कुछ सिचुएशन बनता है, लेवल्स ट्रिगर होते हैं, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो दोनों तरफ आपको बैंक निफ्टी का मैंने बोल दिया, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ट्रेड कितना भी अच्छा बने, अगर कल आपका रिस्क मैनेजमेंट गलत हो गया, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर आपके पास पॉसिबिलिटी लाइक अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। आपको जो कुछ रिस्क है आपका, लेट से आपको 40,000 का रिस्क है, ये एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये कुछ नेसेसर नहीं है, लेट से आपको 40,000 का रिस्क है, तो आप 40,000 का रिस्क के हिसाब से कैपिटल आपके अकाउंट में रखिए। ओके, उससे ज़्यादा आपको रुपए भी लाइक 1-2 रुपए भी यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही अमाउंट रखिए। क्योंकि होता क्या है, अगर कुछ इस बड़े इवेंट के दिन अगर आपका ब्रोकर किसी रीजन की वजह से फेल हो गया, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी देखा है बहुत बार यहाँ पे नॉर्मल दिन में भी ब्रोकर्स फेल होते हैं, और इवेंट के दिन बड़े बड़े मूव करता है मार्केट, उस दिन अगर आपका ब्रोकर फेल हो गया तो आपका यहाँ पे बच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड फॉर दैट रीजन थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से आप जितना आपका रिस्क प्लान है उसके हिसाब से आप आपका अकाउंट में कैपिटल रखिए। देखिए जो ऑप्शन बायर होता है नॉर्मली, उसका तो यहाँ पे काफ़ी इजी होता है कि जितना ट्रेड लेता है मैक्सिमम 0 तक ही जाने वाला है, सो ही नोज कि बाबा कितना रिस्क है, इट इज़ वेरी इजी टू प्लान। ऑप्शन सेलर उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। मोस्टली ऑप्शन सेलर थोड़े वेल एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नॉर्मल ट्रेडर है ऑप्शन बायर से यहाँ पे, उनको यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ याद रखनी है। ओके, ये हो गया आपका बेसिकली सिंपल चीज़ रिगार्डिंग दी कितना कैपिटल यहाँ पे आपको रखना है। दूसरा यहाँ पे आपको देखना है कि ट्रेड जब आप लोगे, आपको एटलीस्ट 2 ट्रेड के हिसाब से आपका क्या ट्रेड जो है, जो मैक्सिमम लॉस है उसको प्लान करना। लेट से आपका मैक्सिमम लॉस जैसे 40,000 था, तो 20,000 के हिसाब से एटलीस्ट आपको 2 ट्रेड तो यहाँ पे स्प्लिट करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही ट्रेड में आप पूरा ट्रेड लोगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन होता है, उनमें भी आपको स्टॉप लॉस लग दे या फिर मार्केट बाद में ट्रेंड चेंज कर दे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है।
तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है। डेफिनेटली क्वांटिटी कम होगा, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लोअर साइड आप रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हो, तो उस इसमें क्वांटिटीज कम हो जाएगी। लेकिन उसको इसलिए आपको डरने का जरूरत नहीं। क्यों डरने का जरूरत नहीं? क्योंकि मार्केट मूव्स जो करेगा वो बड़े करेगा, लाइक बिग मूव्स होंगे, और अगर बिग मूव होंगे तो डेफिनेटली ऑप्शन प्रीमियम बड़े बड़े मूव करेंगे। उस हिसाब से अगर क्वांटिटी छोटी भी होती है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैंने आज का बोला 300 का प्रीमियम अगर 1000-1200 तक जाता है, राइट, तो उस केस में क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, डबल ट्रिपल लाइक 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो रहा है। तो छोटी क्वांटिटी भी होगी तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो सकता है। बस आपको उस चीज़ का याद रखना है। और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इतना वॉलेटिलिटी नहीं करना है, सिंपली उसको स्किप कीजिए, कोई नेसेसरी नहीं है। लोग कभी कुछ बहुत सारी चीज़ें हाइप कर देते हैं एंड फिर हमें लगता है फोमो, लाइक हम उसको मिस आउट कर देंगे, एक बड़ा रैली हो जाएगा, हम मिस कर देंगे, इस चक्कर में आप लॉस कर दोगे। तो वो फोमो होने नहीं देना है। आप शांति से मार्केट को देखिए, चाहिए तो या फिर निकल जाइए घूमने के लिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना नहीं है तो जबरदस्ती ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि बाकी लोग, आप समझ रहे हो कि बाकी लोग ट्रेड करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कमा रहा है उसको कमाने दीजिए, आप आपका सोचिए, क्योंकि वो कमाएगा तो भी आपको उसको में से कुछ ला के देने नहीं वाला है, राइट, सिंपल एज दैट। अभी बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी काफ़ी क्रूशियल होगा, क्योंकि निफ्टी की होगी एक्सपायरी। तो निफ्टी में एक 0 to हीरो काफ़ी अच्छा बन सकता है, लेकिन सेम जैसे मैंने आपको बोला, निफ्टी में भी यहाँ पे स्कोप है कि यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे जो गैप है, इतना बड़ा गैप है ये वाला, ये गैप यहाँ पे फिलअप होने के चांसेस है कि निफ्टी यहाँ पे गैप फिल कर दे, या फिर नीचे भी आता है तो ये लो टेस्ट हो सकता है। उसके बाद ये जो यहाँ से मार्केट ने एक्चुअली यहाँ पे बाइंग मोमेंटम दिखाया था, यहाँ तक भी निफ्टी नीचे फॉल कर सकता है। और दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। एंड सबसे जैसे मैंने बोला, प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट ब्रेक कर दे और मैं बाय करके यहाँ पे रैली में एंजॉय कर लूँ। इतना इजी मार्केट तो होता नहीं है, क्योंकि जितना दिखता है तो वैसा होता भी नहीं, राइट। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है। इतना इवेंट के दिन तो एटलीस्ट प्राइस जैसे मैं बोला फॉलो इतना नहीं होता है, तो थोड़ा आपको यहाँ पे संभल के ही ट्रेड करना है। ओके, मॉर्निंग का पीरियड होता है, थोड़ा वोलेटाइल होता है, अगर आप अवॉइड कर सको कर दीजिए, नहीं ट्रेड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब मार्केट में 12 बजे 1 बजे का जब प्रीमियम अच्छे खासे यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि डीके हो जाएंगे, उसके बाद आप अच्छा ट्रेड अगर देखते हो, कुछ सेटअप बनता है स्पेसिफिकली, तो उसके बेसिस पे ट्रेड लीजिए, एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। निफ्टी को अगर सेलिंग के हिसाब से देखना है तो 21,570-80 का जो लेवल इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल्स है, बेसिकली इसके नीचे निकलेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से निफ्टी को देख सकते हैं, राइट। दूसरा, अगर आपको निफ्टी को बाइंग के हिसाब से देखना है तो निफ्टी को यहाँ पे कुछ सस्टेन होना चाहिए, और उसके बाद अगर आफ्टरनून में यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल लाइन में अगर आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, ऑप्शन बाइंग करने वाले हो 12 बजे 1 बजे के बाद मार्केट में आपका हाथ पैर चलाए, उसके पहले आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। मार्केट 1000 पॉइंट जाता है, जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज भी मार्केट ने 1000 पॉइंट मोमेंटम कर दिया है। आप खुद को सवाल पूछिए आपने कितने पॉइंट कैप्चर किए हैं। तो फोमो होने नहीं देना है, सिंपल आपको मार्केट में बने रहना है। मार्केट आप लेट से मैं अज्यूम करता हूँ आप 20 से 30 साल को अभी हो, तो और 30-40 साल आने वाले, और 30 से 40 यहाँ पे बजट सेशंस आने वाले, तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।